हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, दीदी बना रही हैं चाय और मम्मी लगा रही हैं भैंस। तो मम्मी तो सुबह 4 बजे से ही उठ गई थी। पहले सारे काम किए, गोबर कूड़े के काम किए, उसके बाद में अब लगाने लगी हैं भैंस। और इधर चाय बन जाए उसके बाद में हम लोग बनाएंगे खाना। तो आज हम लोग घर भी जाने वाले हैं, तो इसी वजह से जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से खाना ना बन जाए, उसके बाद में तैयार हो जाते हैं घर के लिए, क्योंकि दीदी भी आज घर जाएंगी और हम भी जाएंगे। तो इधर खाना हम लोगों ने बना लिया है जल्दी जल्दी से, तीनों बहनों ने जल्दी से खाना बना लिया है और मम्मी ने भी खाना बनवाया था। तो आज मैंने बनाए हैं दाल चावल और बनाए हैं अरबी के पत्ते। तो जो कढ़ाई थी वो मम्मी ने मांज ली है और जो हल्के हल्के बर्तन रह गए हैं इनको हम मांज कर रख देते हैं, उसके बाद में तैयार हो लेते हैं। और अभी बनानी है पूड़ी कचौड़ी, तो पूड़ी कचौड़ी भी बनाएंगे, क्योंकि जब भी लड़कियां अपने घर जाती हैं, ससुराल जाती हैं, तो पूड़ी कचौड़ी ज़रूर ही बनाई जाती हैं, जो कि चमेना बांधा जाता है साथ में। तो पूड़ी कचौड़ी भी बनानी है, तो मम्मी तैयारी में लगी हुई हैं पूड़ी कचौड़ियों के। और वैसे हम तो थोड़े से टाइम में जाने वाले हैं, लेकिन दीदी जाने वाली हैं जल्दी से। तो दीदी चली गई थी जल्दी से ही और हम लोग गए थे शाम के लगभग 3:30 बजे के टाइम। तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन तैयार हो जाएंगे साथ में ही, तो हम लोग भी चले जाएंगे फिर। तो इधर बर्तन मांज लिए हैं सारे, तो धुल कर रख देते हैं। और सभी लोगों ने खाना खा लिया है, सिर्फ जो है ना कि जो हमारा भतीजा है और भाई है वो लोग रह गए हैं खाना खाने के लिए, और हम लोग खाना खा चुके हैं। तो बस थोड़े से ही बर्तन थे और थोड़े से जो भी चाय नाश्ते के बर्तन थे वो सारे बर्तन दीदी ने धुल कर रख दिए थे जल्दी जल्दी से। और छोटी वाली जो बहन हमारी है वो अभी नहीं जाएगी, वो अभी रुकेगी, कल या परसों में जाएगी। तो हम लोग आज ही निकल जाएंगे। तो वही लगे हैं जल्दी जल्दी से तैयारी में कि जल्दी से तैयार हो जाएं, उसके बाद में दीदी चली जाएंगी, फिर हम जाएंगे। और आरोही इधर लगी हुई है खेल में, तो आरोही को मैंने नहला दिया है और अभी हम रह गए हैं नहाने के लिए। तो आरोही जो है ना कि आरोही ने बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे कर लिए थे, क्योंकि कल सुबह से ही कपड़े पहने हुई थी। तो आरोही को जल्दी से ही नहला दिया है और हम भी नहा लेते हैं और फिर तैयार होने में लग जाएंगे। और जो है ना कि खाना भी बनवा देंगे, जो पूड़ी कचौड़ी मम्मी बनाएंगी वो भी हम लोग साथ में बनवा देंगे, तो जल्दी से ही बन जाएंगी। और इधर दीदी चली गई थी, उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं 3:30 बजे के टाइम घर पर चले थे। तो हम भी तैयार हो गए हैं, सारी तैयारी हो गई हैं, बस बाहर निकल आए हैं। तो अब चलते हैं घर। और इधर मम्मी आई हैं भेजने के लिए, तो बगिया से ही घर को चल रहे हैं, क्योंकि बगिया को ही आए थे और बगिया से ही घर को भी चल रहे हैं। और वैसे तो घर पर जब मम्मी रहती थी तो घर जो है ना कि घर से ही चलते थे, लेकिन अब जाएंगे बगिया से ही। तो इधर थोड़े ही लोग हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, भाई था छोटा वाला, तो और जो है ना कि हमारा भतीजा था। तो इतने ही लोग भेजने के लिए आए थे। वैसे जब घर पर रहते हैं, घर से आते हैं, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और थोड़ा सा है ना कि जब भी मायके से चलते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन जो है ना कि हम लोग रोते नहीं हैं। जितना भी रो उतना ही मम्मी को भी दुख लगेगा। तो हंसते हुए ही आते हैं, जब भी आते हैं मायके से तो हंसते हुए ही आते हैं। आप सभी ने देखा है अक्सर कर हमारे ब्लॉग में कि कभी भी हम रोकर नहीं आते हैं। और आप सभी से अब मिले हैं सुबह के टाइम, तो इधर हम घर पर आ गए हैं। और कल काफ़ी टाइम हो गया था शाम को, तो उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो जो है ना कि थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूरी पर पड़ जाता है जो हमारा मायका है, क्योंकि हमारी शादी जो हुई है हरदोई ज़िले में हुई है और हमारा मायका है लखीमपुर ज़िले में। तो इसी वजह से काफ़ी दूरी पड़ जाती है। और इधर लगा रहे हैं पोंछा। तो सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। तो चूल्हे की पुताई कर ली है, उसके बाद में पोंछा लगा देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप चूल्हे के पास में पोंछा नहीं लगाती हो। तो जी दीदी लगाते हैं पोंछा, लेकिन आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। तो आज मैंने कहा आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं, क्योंकि पुताई चूल्हे की कर देते हैं, उसके बाद में पोंछा लगाते हैं, वो चीज़ आप सभी के साथ में शेयर नहीं की थी। तो पोंछा ओछा लगा दिया था छत पर। उसके बाद में इधर हम धुलने लगे हैं कपड़े, क्योंकि जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो काम हो जाता है कपड़े धुलने का। तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, आरोही के पापा के और हमारे भी कपड़े। तो वैसे जो है ना कि हमारी तो 2 ही साड़ियाँ हैं, लेकिन आरोही के पापा के भी 2 जोड़ हो गए हैं और 2 जोड़ हो गए हैं आरोही के कपड़े। तो ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो सारे कपड़े धुल देते हैं। और थोड़े बहुत जो कपड़े हैं जो रोज़ पहनने वाले वो भी कपड़े हो गए थे, क्योंकि उस दिन भी मैंने कपड़े जल्दी की वजह से नहीं धुल पाए थे। तो सारे कपड़े लेकर हम बैठ गए हैं और खाना भी हमारा बन रहा है।
तो खाना जो है ना कि बन रही है, चावल बन रहे हैं और रोटी, और बनेगा जो है ना कि राजमा बनेगा। तो राजमा का जो है ना कि नाम बहुत ही देरी से आता है, तो राजमा बनेगा। और राजमा की जो सब्ज़ी है वो बनाएंगे हमारे देवर जी। तो इसी वजह से थोड़ी सी हम लोगों को आज छुट्टी मिल गई है, तो मैंने कहा चलो तब तक जो है ना कि कपड़े ही धुलकर डाल देते हैं। जो हमारे देवर जी ही सब्ज़ी बनाएंगे तो हम कपड़े ही धुलकर तब तक डाल देते हैं, तो थोड़ी सी आराम हो गई थी। वैसे तो सब्ज़ी में भी बनाने में थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। तो चावल बन गए हैं और उसके बाद में सब्ज़ी बन जाए फिर सेकेंगे रोटियाँ। तब तक मैंने जो है ना कि सारे कपड़े धुल लिए थे और इधर सारी तैयारी हो गई है सब्ज़ी की। तो इधर हमारे देवर जी सब्ज़ी बनाने के लिए आ गए हैं रसोई में। तो यहीं नीचे पर ही गैस पर ही बनाएंगे। और वैसे तो हम लोग चूल्हा पर बना लेते हैं, लेकिन ये जो है ना कि बनाएंगे तो गैस पर ही बनाएंगे, क्योंकि चूल्हा जो है ना कि फिर एक लोगों को चूल्हा जलाना होगा तब बना पाएंगे। तो इसी वजह से ये गैस पर ही सब्ज़ी बनाने में लगे हुए हैं। और जो है ना कि एक बार हम लोगों ने बनाया था उस दिन राजमा, तो इनको कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो इसी वजह से जो हमारे देवर जी ने बोला कि आज हम बनाएंगे सब्ज़ी, तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है आप ही बनाओ। और आज तो बनाने में लगे हुए हैं, सारे मसाले पहले भून रहे हैं। उसके बाद में जो है ना कि कुछ अलग ही तरीके का राजमा बना रहे हैं। और राजमा जो लिया है पहले उबाल लिया है, उसके बाद में थोड़ा सा इसको फोड़ लिया है। थोड़ा जो है ना कि तिहाई मतलब समझ लो, तो तिहाई जो राजमा था उसको अच्छे से फोड़ लिया है, मींज लिया है। और बाकी के जो बीजे हैं समूचे हैं, तो इस तरीके से ये बनाएंगे। और हम लोग जो बनाते हैं राजमा या तो फ्राई करके बनाते हैं या फिर ऐसे ही बनाते हैं, इसको फोड़ते नहीं हैं। तो इन्होंने फोड़ कर डाला है, तो देखते हैं कि आज कैसी सब्ज़ी बनेगी। तो वैसे सब्ज़ी तो टेस्टी बनी थी, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से इन्होंने बनाई थी। तो आज जो है ना कि सबका अलग अलग तरीका होता है सब्ज़ी बनाने का, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, सबका ही थोड़ा सा अलग सा तरीका हो जाता है। कोई किसी तरीके से बनाता है तो कोई किसी तरीके से भी बनाता है। और वैसे जो हमारे यहाँ ये देवर जी हैं हमारे, आरोही के पापा हैं, ये लोग कभी कभी इन लोगों का मन होता है तो ये लोग बना देते हैं सब्ज़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे देवर जी जैसे बाहर रहते हैं, तो जब भी हमारी देवरानी अब तो बहुत दिनों से यहीं पर हैं, तो ये ज़्यादातर बाहर अपने आप ही खाना बनाते हैं। तो इनको ज़्यादा तजुर्बा है खाना बनाने का, एकदम से सभी चीज़ें फिट बैठती हैं, नमक मिर्च जो भी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ही फिट सभी चीज़ें डाली थी, नमक मिर्च सभी चीज़ें बिल्कुल सही थी। और अच्छी सब्ज़ी बनाई थी, राजमा भी बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो इधर जो है ना कि इन्होंने छौंक दी है सब्ज़ी और पानी डाल दिया है अपने हिसाब से ही, जितना रसा बनाना है। तो सब्ज़ी उसके बाद में खाने के बाद ही पता चली थी, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और जो है ना कि आरोही के पापा का जो है ना कि काफ़ी दिनों से हाथ से छूटा है खाना। पहले वो भी बाहर रहते थे तो वो भी अपने हाथ से ही खाना बनाते थे, लेकिन जो है ना कि अब की बार उन्होंने नहीं बनाई है सब्ज़ी। तो जब भी बनाते हैं वो सब्ज़ी तो हमें भी वहाँ पर रहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कितना उसमें नमक पड़ना है, कितनी हल्दी पड़नी है, कितना मिर्च पड़नी है। वैसे तो वो भी बना लेते हैं, लेकिन उनको जो है ना कि हल्दी मिर्च इन चीज़ों की अंदाज़ नहीं लगती है, तो बताना पड़ता है। और देवर जी को नहीं बताना पड़ता है, तो अपने आप ही बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं। तो 2-4 दिन में ये वहीं पर जाने वाले हैं बाहर को ही। तो अभी ये रक्षाबंधन पर आए थे, तो इसी वजह से रुक गए हैं 8-10 दिन के लिए। उसके बाद में ये फिर से चले जाएंगे। और जो है ना कि देवरानी हमारी अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबू छोटा है, आरव छोटा है। तो आरव जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अभी मड़चटना भी नहीं हुआ है, एक जगह का और मड़चटना करवाना है, दोनों जगह का मड़चटना हो जाएगा, उसके बाद में ही जाएंगी। और इधर जो मैंने कपड़े धुले थे, तो कपड़े सारे जो है ना कि अच्छे से निचोड़ लिए हैं और सारे कपड़े फैला देते हैं धूप में, तो सूख जाएंगे जल्दी से ही। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो आज तो बहुत सारे कपड़े हुए थे। और थोड़े से कपड़े वहाँ पर भी मैंने धुले थे, मैक्सी धुली थी, तो वो कपड़े भी मैंने सूखने के लिए धूप में थोड़े से डाल दिए हैं कि हवा लग जाए। फिर उसके बाद में सारे कपड़े घड़ी करके रख देंगे। तो सारे कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं। और इधर बुआ ने कुछ ईंटें आज लगाई हैं, जो कि उधर साइड में जो ईंटें लगी थी पहले जहाँ पर हमारी रसोई बनी थी, वो ईंटें आज बुआ ने इकट्ठी कर दी हैं। और थोड़ी सी जो नीचे की ईंट बची थी वो फैला कर डाल दी है सूखने के लिए। तो सूख जाए उसके बाद में वहीं पर दीवार पर लगा देंगे। तो उधर भैंस के पास में लगाई हैं। और एक बात और आप सभी को बतानी थी कि इन दिनों में हमारी जो भैंस है वो जो है ना कि बेच ली गई है, तो भैंस नहीं है, तो दूसरी भैंस ली जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो इसी वजह से बेच ली गई है भैंस। तो इन दिनों में थोड़े से काम कम ही है,
तो बुआ इसी वजह से कुछ ना कुछ काम में लगी हुई हैं। वैसे तो भैंस के काम में ही लगी रहती हैं, लेकिन अब तो भैंस बिक गई है तो थोड़े से काम कम हो गए हैं। वैसे तो ज़्यादातर गांव देहात में गोबर कूड़े के ही काम होते हैं। और कपड़े वपड़े फैला दिए थे, उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो सब्जी भी बन गई है, थोड़ी सी कसर रह गई है तो गैस पर रख दी है थोड़ी देर के लिए सब्जी। और इधर आरोही के पापा के लिए खाना लगा देते हैं, तो रोटियां सेक लेते हैं। और चावल तो बन ही गए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो रोटियां भी यहीं पर सेक लेते हैं। अब जो है ना कि रोटियों के लिए क्या चूल्हा जलाएं, तो चावल भी यहीं पर बन गए थे और सब्जी भी बन गई है। और अब जो है ना कि रोटियां भी सेक लेते हैं। तो इधर आरोही के पापा के लिए थाली लग गई है। तो आरोही के पापा ने खाना खा लिया था और सभी लोगों ने खाना खा लिया है। तो बर्तन जो पड़े हैं इनको धुलकर रख देते हैं। बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं। तो सुबह के टाइम थोड़े से बर्तन धुले थे और बाकी के जो बर्तन हैं अभी सभी लोगों ने खाना आना खाया है, तो वही बर्तन पड़े हुए हैं, तो इनको धुलकर रख देते हैं। और उसके बाद में जो है ना कि आज थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करेंगे, क्योंकि जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही छूट जाती हैं। और जो है ना कि हमारा जो नया वाला कमरा है उसकी साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ पर पोछा ओछा लगाएंगे। तो यहाँ पहले बर्तन धुलकर रख देते हैं और जो है ना कि रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही चलेंगे। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं। और वैसे भी आज जले हुए बर्तन नहीं है, बस गैस पर के ही बर्तन हैं। जो गैस के बर्तन होते हैं वो जल्दी से ही धुल जाते हैं, मज जाते हैं। और जो काले बर्तन हो जाते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से बर्तन सारे धुलकर रख देते हैं। और इधर बुआ खा रही थी खाना, तो बुआ ने भी खाना खा लिया है। और अभी जो है ना कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैंने कहा पहले बर्तन धुलकर रख देते हैं, उसके बाद में खाना खाएंगे। क्योंकि जब बर्तन पड़े रहते हैं फिर जो है ना कि अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी गंदगी सी लगती है। और यहाँ की साफ़ सफाई भी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा साफ़ सफाई भी कर देते हैं। और जो ये राख रखने वाला डब्बा है तो ये भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो दूसरे या तीसरे दिन हम इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं तो एकदम से चमक जाता है। तो इसको मैंने साफ़ करके रख दिया है। और अब सारे बर्तन धुलकर रख देते हैं, मांज लिए हैं मैंने बर्तन। और इधर ये आरोही आ गई हैं, कुछ बोल नहीं थी हमसे। तो आज जो है ना कि ये स्कूल भी नहीं गई हैं। वैसे तो आज इनका स्कूल था, क्योंकि दूसरे दिन एक दिन पढ़ाई लगी थी और फिर उसके दिन पड़ गया था संडे, तीसरे दिन संडे पड़ गया था। तो आरोही स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि ये एक दिन अगर स्कूल ना जाए फिर इनका मन नहीं होता है, तो इनको इसी वजह से हम घर पर नहीं रुकने देते हैं। लेकिन आज ये नहीं गई थी, बोल रही थी कि मम्मा हमारा जो है ना कि तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन इनकी तबीयत ठीक थी, सभी चीज़ें ठीक थी। टहलने के लिए इनको कल जो आई थी शाम हो गई थी तो खेल नहीं पाई थी, तो इसी वजह से ये स्कूल नहीं गई थी। तो आरोही पानी मांगने के लिए आई थी, तो आरोही को दे दिया है पानी। और इधर उसके बाद में बर्तन वर्तन धुल गए हैं, फिर हम आ गए हैं नए वाले कमरे में। तो यहाँ पर अब जो है ना कि थोड़ा सा पोंछा ओछा लगाएंगे। और इन दिनों में जैसे कि आप सभी को बताया है कि यहीं पर हम लेट रहे हैं, तो अब पीछे वाले घर में नहीं लेट रहे हैं, यहीं पर लेटते हैं रोज़ ही। तो जो बिस्तर पड़े थे वो भी मैंने घर ही करके रख दिए हैं। और थोड़ी सी जो है ना कि विंडो में भी साफ़ सफाई करनी थी, तो वहीं पर हम इतने टाइम साफ़ कुछ कर रहे थे। और फिर लगा देते हैं पूरे में अच्छे से पोंछा। और बाहर जो ईंटें लगी हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा धुल देंगे। यहाँ पर जो है ना कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है पैर के साथ में। वैसे तो चप्पल सभी लोग बाहर ही निकालते हैं। और एक हमारे पास छोटा सा पायदान भी है, तो उस पर भी पैर रख कर ही आते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना कि मिट्टी आ जाती है, बालू आ जाती है, तो पोंछा लगा देते हैं। दूसरे तीसरे दिन तो पोंछा लग ही जाता है यहाँ पर, चाहे बालू मिट्टी आए या ना आए फिर भी लगा देते हैं, तो साफ़ सफाई हो जाती है। और वैसे तो यहाँ पर जब नहीं लेटते थे तब तो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई नहीं होती, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग लेटने लगे हैं तो साफ़ सफाई ज़रूर ही करनी ज़रूरी हो जाती है। और इधर आप सभी को पास से याद दिखाते हैं कि कुछ इस तरीके के जो फर्श में है ना कि चिटके जैसे पड़ गए हैं, और काफ़ी बड़ा चिटका पड़ा है कि इधर से इस कोने से उस कोने तक। तो कई जगह पर ये चिटका पड़ा है, 2-3 पड़े हुए हैं, एक तो सबसे किनारे दीवार के और एक थोड़ा सा बीच में भी पड़ा है, लेकिन पता नहीं किस वजह से। तो इधर फिर जो है ना कि अंदर साइड में मैंने पोंछा लगा दिया है और यहाँ पर बाहर साइड में धुल देते हैं थोड़ा सा ईंट को,
तो अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। वैसे तो झाड़ू तो रोज़ ही लग जाती है, लेकिन जो भी धूल मिट्टी होगी वो भी धुल जाएगी, तो ज़्यादा बालू अंदर को नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने पानी डालकर अच्छे से धुल दी हैं ईंटें, तो जो भी बालू थी वो धुल गई है और झाड़ू से अच्छे से धुली है। और उसके बाद में चलते हैं घर को। तो फिर नहा लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था आज तो काम करते करते, लमसम 12-1 बज गया था। और वैसे भी टाइम तो इतना ही लग जाता है, चाहे थोड़े काम हो या ज़्यादा काम हो, टाइम तो लग ही जाता है कामों में। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही काम थे हमारे लिए, तो जो है ना कि यहाँ कमरे की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी और वहाँ की भी। तो जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी उनको भी संभाल कर रखना था, तो सभी चीज़ों को रख दिया है। और ये वाले जो कपड़े हैं ये सारे सूख गए हैं, तो इनको भी घड़ी करके रख देते हैं। और यहाँ पर लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो लाइट भी नहीं आ जाई है, सुबह से ही लाइट नहीं आई है। तो थोड़े से कपड़े मैंने यहीं पर घड़ी कर लिए थे, फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो बाहर घड़ी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और वैसे लाइट आ जाती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, पंखा चला लो, लेकिन जब लाइट नहीं होती है तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इधर थोड़े से कपड़े जो बचे थे वो बाहर ले आए हैं, तो यहाँ पर घड़ी करके रख देते हैं। और प्रेस मैंने नहीं लगाई है, प्रेस लगाएंगे आरोही के पापा, क्योंकि ऐसे ही हम घड़ी करके रख देंगे। और गर्मी भी हो रही है और इतने टाइम लाइट भी नहीं है, तो जब भी लाइट आएगी तब आरोही के पापा सुबह के टाइम या शाम के टाइम में प्रेस लगा देंगे। और वैसे तो वो हमारी ही जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं प्रेस को भी, कि प्रेस लगा कर ही रखना। और कहीं जाएं तब भी अगर नहीं लगी हुई मिलेगी कपड़ों में तो बोलेंगे कि जैसे है ना कि प्रेस नहीं लगाई थी, तो इसी वजह से रह गए हैं कपड़े। तो लगा देते हैं जब भी टाइम होता है, लेकिन कभी कभी वो भी लगा देते हैं अपने कपड़ों में। और इधर सारे कपड़े घर ही कर लेते हैं, उसके बाद में रख देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।